तो एयरटेल दे रहा है 15, वोडाफोन की फट चुकी अरे वोडाफोन से वाईफाई ले रहे हो तुम मैं सोचा 16 पहुंच के ये कैसे हो गया। तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि हर टाइम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब चलता है तो फाड़ के रख देता है बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में होने वाली है। क्यूरियोसिटी मैं टेस्ट कर रहा था वोडाफोन आइडिया यानी वी के नेटवर्क को जगह जगह पर जाके अलग अलग प्लेसेस पे। मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीवन एल्स। तो उसके बाद ही मैं कुछ स्निपेट्स बनाते रहा व्हेनेवर आई गो वेरेवर आई गो, एंड अब मैं उनको कंपाइल करके आपको रिजल्ट सिखाने जा रहा हूँ। कभी भी आप कोई भी सिम लें, मेरे कहने किसी के कहने पर मत लें। अपने आसपास के फ्रेंड से पूछें, शॉपकीपर से पूछें, या फिर अगल बगल पड़ोसियों से पूछें कि वहाँ पे कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इकलौता एक रीज़न होता है बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट लॉकडाउन में आप अपने घर पे बिताएंगे। एंड सेम थिंग गोज़ कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहते हैं आप प्रेफर ये करिएगा कि आप हमेशा वो वाला सिम खरीदें। अब इसके बाद बारी आती है कि मैंने वोडाफोन वी यानी VI क्यों लिया। तो मैं लखनऊ आया अपने होम टाउन पे फ्रॉम बैंगलोर। मैं एयरटेल पोस्ट पेड यूज़र रहा हूँ फ्रॉम पास्ट अराउंड 4.5 ईयर्स। एंड यहाँ पे आके एयरटेल का कुछ अजीब सा नेटवर्क हो गया विच इज़ स्ट्रेंज बिकॉज पोस्ट पेड एक्सपेंसिव होता है। प्लस मुझे पता ही था कि मैं घर कब तक रहने वाला हूँ, तो मैंने वोडाफोन आइडिया यानी वी का भी सिम ले लिया। एंड एज़ यूजुअल मैंने 3 मंथ्स तक टेस्टिंग की है। एंड गाइस इनसेन स्पीड आती है कभी कभी, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता कि ब्रॉडबैंड है कि नेटवर्क चल रहा है। एंड फुल डिस्क्लेमर, मैंने सारा पैसा खुद से दिया हुआ है, खुद सिम खरीदा है। मुझे कुछ भी स्पॉन्सर नहीं किया है वोडाफोन ने, किसी ने भी। इनफैक्ट इस चैनल पे आज तक अभी तक टिल डेट जनवरी 2021 कुछ भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बाहर से कंपनी से आया है। जो चीज़ें मैंने खुद ली हैं, खुद खरीदी हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अपने 3G नेटवर्क्स को, टावर्स को 4G कॉम्पैटिबल 4G सर्विस में उस स्पेक्ट्रम को डाल रहा है, विच मीन्स आपको ज़्यादा रीचेबिलिटी, ज़्यादा कवरेज मिलेगा एंड कहीं ज़्यादा आप उसको यूज़ कर पाएंगे विद बेटर बैंडविड्थ। अब जब कोई कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है तो वो अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यही एक वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह, जिसकी वजह से आपको हमेशा उस कंपनी को चांस देना चाहिए जो स्ट्रगल कर रही है मार्केट में। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कंपनी ए है जिसके पास 100 GB पर सेकेंड की बैंडविड्थ है बट उसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। एक और कंपनी है जिसके पास लेट्स से सिर्फ 50 GB पर सेकेंड की डेटा कनेक्टिविटी की स्पीड है बट उसके कस्टमर्स 1/4 हैं। तो उनको कहीं ज़्यादा रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र मिलेगा बशर्ते कि नेटवर्क कवरेज अच्छा हो। ब्रॉडबैंड में क्यों लगवा सकता हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि जो गीगा फाइबर या फिर जो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर है वो मेरे घर तक पहुँच जाए तो मैं सीधा फाइबर लगवाऊँ। मैं दोबारा यहाँ पे वो कॉपर वायर वाला नहीं लगवाना चाहता, मैं सीधा फाइबर पे अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए रुक गया हूँ। एंड बेस्ट थिंग ये है कि रेड एक्स प्लान में मुझे मिलता है अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड डेटा यूसेज। क्या चाहिए उसके अलावा, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं तो मैं बताता हूँ आगे। तो जो ये रिजल्ट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डे या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं लिए। मैंने अलग अलग जगह पर, मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे घूमने गया हूँ लखनऊ के अंदर या नानी के यहाँ गया हूँ, अपने गाँव घूमने फिरने, मैंने हर जगह लिए हैं। एंड मिक्स रिजल्ट्स आते हैं बेस्ड ऑन कि मैं किस टाइम पे ले रहा हूँ, किस जगह पर ले रहा हूँ, या फिर किस वर्किंग आवर्स हैं, या फिर छुट्टी का दिन है, इस टाइप पे। विच इज़ ऑब्वियस 60 Mbps 70 Mbps टच करना इन 4G नेटवर्क को भी इंडिया में अमेजिंग है। बट देन अगेन आप रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है विच इज़ विजिबल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे, जब मैं नानी के घर गया तो एक मैसेज तक नहीं भेज पा रहा था। बट अगेन अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ। मैं एक दिन पहले निकला वही नानी के घर पे जहाँ पे एक मैसेज तक नहीं जा रहा व्हाट्सएप का, और मैं करीबन 1 किलोमीटर वॉक करते गया। यू वोंट बिलीव गाइस कि 5:30 PM हो रहा था एंड मुझे 65 Mbps तक अप्रॉक्स स्पीड आई। मतलब एक सेकंड की ब्लिप करके टच किया था 65, देन अगेन 59 60 पे चल रहा था वो। मैंने 3-4 पिक्चरें ऑन द स्पॉट डाउनलोड कर लिया और घर जाके अमेजोन पे प्राइम पे देखा। प्राइम यानी कि उसके बेनिफिट के बारे में मैं बता दूंगा अभी। Hello guys, so this is kind of a strange situation. I am in my village, in my nanny's house, and the thing is that there the network connectivity is selected. Only few of the network providers, they actually provide significant usage kind of networks. So I was basically trying to do a speed test, and the speed is amazing guys, 60 Mbps on this LTE, and that too not completely strong signals. I was having around 2 bars out of 4. So this is kind of mind blowing. तो ये वही चीज़ है कि मतलब रिलायबिलिटी थोड़ी सी भी कम दिख रही है मुझे इस पर, बट स्पीड्स इंसेन है। स्पीड के मामले में मतलब आई डू बिलीव जो ये क्लेम करते हैं कि ओ क्लास
इंडियाज़ मोस्ट हाईएस्ट और बेस्ट स्पीड जो भी ये बोलते हैं, आई डू बिलीव कि ये सच है। अब मुझे प्लान्स इतने अच्छे लगे कि मैंने सबसे पहले बेसिक 299 वाला रिचार्ज कराया जब नया सिम लिया प्रीपेड का, उसके बाद 405 का रिचार्ज कराया प्रीपेड का जिसमें 90 GB मिलता है। अब इस पर बताता हूँ कि मैंने क्यों 90 GB प्रेफर किया रेदर देन 4 GB पर डे, जिसके हिसाब से मुझे ज़्यादा डेटा मिलता प्लस वीकेंड रोल ओवर भी मिलता है, यानी कि सैटरडेज एंड संडेज़ को मैं उसी बचे हुए डेटा को यूज़ कर पाता हूँ। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यानी कि 4 GB पर डे के हिसाब से मिलता है, बट जो बचता है डेटा जो आप नहीं यूज़ कर पाते हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सैटरडे एंड संडे में उसी वीक, फिर उस संडे को पूरा ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा 10 GB बच गया, वो मैं सैटरडे संडे यूज़ कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे को जो 4 + 4 GB आएगा वो अलग। तो ये उनका वीकेंड रोल ओवर प्लान होता है जिसका मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया, क्योंकि वीकडेज़ में तो काम बहुत रहता है, तो वीकडेज़ में इतना यूज़ कैसे करें नेट। तो ये प्लान था। 90 GB वाले में ये केस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपको बल्क में 90 GB मिल गया, यानी कि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आज मेरे पास 10 GB की रिक्वायरमेंट है यूज़ करने की, मुझे 10 GB मिलता है एंड मैं 10 GB यूज़ करता भी हूँ। तो ये फ़ायदा बहुत अच्छा था। प्लस अगर आप बड़े बड़े अपलोड्स करते हैं फॉर एग्जांपल ड्राइव में एंड ऑल, तो होता क्या है कि जब आपका वो 1.5 GB का जो सेगमेंट है वो ख़त्म होता है तो वहाँ पे नेटवर्क ड्रॉप एकदम से आता है, मे बी 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स एंड फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो वो प्रोसेस जो है मेरा कई बार कैंसिल हो चुका था, जिसकी वजह से आई फेल्ट कि यार ये सही नहीं है, कुछ इशू है जो भी लोग रिजॉल्व कर रहे हो। क्योंकि ये लेट से मेरे पास 2 + 2 4 GB डेटा है पर डे, लेकिन वो 2 GB जो है वो अवेलेबल है, 2 GB वाला फ्री है। तो होगा क्या, जब वो 2 GB का बकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा सा नेटवर्क ड्रॉप आता है। उसमें मेरे कुछ बार अपलोड्स फेल हो गए, बड़ी बड़ी फाइल्स ड्राइव में मुझे ज़रूरत थी अपलोड करने के लिए। अब ये सारे इश्यूज़ आते हैं जब आप मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक बताया कि मैं फाइबर पे लगवाने के लिए वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं घर पे नहीं लगवा रहा हूँ फ़िलहाल। इस स्पॉट पर्टिकुलर स्पॉट पे गीगा फाइबर जो भी आएगा। इसके बाद मुझे इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी लगी तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो डेटा की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा है, तो वाई नॉट गो फॉर देयर बेटर प्लान। तो एक था 699 का पोस्ट पेड प्लान, मैंने उसको ख़रीदा नहीं, मैंने ख़रीदा रेडेक्स प्लान बिकॉज नेटफ्लिक्स भी उसमें मिल रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेडेक्स में नेटफ्लिक्स मिल रहा है जो कि आपको पड़ता है 1100 का विदाउट टैक्स, ठीक है, टैक्स और बढ़ जाएगा 18% GST। आप डिफरेंस करेंगे तो 699 यानी 700 और 1100 में 400 का डिफरेंस आता है। बट जब आप उसमें 18-20 या 20 एवरेज लेके चलते हैं, 20% आप उसमें टैक्स लगा देंगे तो आपको वो नेटफ्लिक्स का प्लान 500 रुपये में ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स का आप चाहें तो अलग से ख़रीद लेंगे, एक ही बात पड़ेगी। तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए अगर आप ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो रेडेक्स प्लान में लेंगे। रेडेक्स के बारे में किसी और दिन बताऊंगा। अब उसके बाद भाई फिर रात में एक दिन गेम डाउनलोड हुआ, 80 GB का अपडेट, क्योंकि ये मॉडर्न वॉरफेयर वाले पता नहीं अपडेट बहुत मांगते हैं, तो रात भर वो हुआ मस्त और बढ़िया से हुआ। उसके बाद बस डाउनलोड अपलोड चल ही रहा है तब से। तो ये मुझे बेनिफिट इसके अच्छे लगे। अब मैं एक दिन बैठा हुआ था मेडिकल पार्क के अपोजिट, वहाँ मैंने जियो एयरटेल का पोस्ट पेड और अपना वोडाफोन आइडिया यानी वी का पोस्ट पेड रखा, साइड बाय साइड तीनों को कंपैरिजन किया। जियो को कुछ हो गया था, लिटरली जियो को कुछ हो गया था, इतना ख़राब वो परफॉर्म नहीं करता है। जियो पहले तो उसने 20 Mbps की स्पीड दी, बाद में 1-2 तो कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, इसकी वजह से हुआ। आप ये वीडियो देख ही लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे है एयरटेल, सेकंड नंबर पे है वी यानी वोडाफोन आइडिया, थर्ड नंबर पे है जियो। 3, 2, 1। एयरटेल ने बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ी है इस बार, दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। पता नहीं जियो को कुछ हो जाता है बीच बीच में, जियो धोखा दे रहा है। जियो इस बार जा चुका है, या तो इसके पास इंटरफेरेंस इतनी हो चुकी है। एयरटेल में अपलोड स्पीड नहीं आ रही है, वोडाफोन में अपलोड स्पीड आ रही है अच्छी खासी। जियो को कुछ हो गया है, अनस्टेबल है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स डाउनलोड की स्पीड तो देते हैं, अपलोड की नहीं दे पाते हैं। अब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे अपलोड करनी वीडियो तो 20-25 Mbps काफ़ी अच्छी स्पीड होती है अगर मिल जाए। ऑब्वियसली ब्रॉडबैंड में 100 जाती है, बट अब काम चलाना पड़ रहा है। और इनफैक्ट ये एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको अनलिमिटेड इंटरनेट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो आप ब्रॉडबैंड लीजिए, कहीं ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको। ये कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ऑलमोस्ट ट्वाइस पड़ जाता है रेडेक्स प्लान जो है उनका। या फिर 699 में भी जब आप टैक्स लगा देंगे तो उतने में ब्रॉडबैंड लेंगे आप तो खतरनाक स्पीड आएगी और चलेगी, मतलब वो ड्रॉप टाइम, उसका जो डाउन टाइम होता है वो नहीं होगा। अब ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स हैं इसमें, बिकॉज ये लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, विच देयर इज़ रीज़न कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कवरेज एरिया है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है।
जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो कई बार डाउन टाइम आता है, या कुछ रिमोट एरियाज़ में तो बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं आता है, मतलब कॉल लाइक आ जाता है लेकिन इंटरनेट नहीं चलता है बिल्कुल भी, 2G पे चला जाता है, वो स्विच कर देता है बिकॉज, तो कॉल तो आएगी लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। एंड उसके अलावा कुछ जो मुझे बीच में इशू आया था कि भाई जूम कॉल वो नहीं चल रही थी, अगेन इशू रिजॉल्व हो गया है। मुझे बैक एंड वाले जो इंजीनियर्स हैं उनका सीधा मतलब उन्होंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि सर ये इशू था, ये गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से इशू हुआ और ये हमने रिजॉल्व किया है और हम नहीं चाहते कि इशू आगे आए, विच इज़ ग्रेट कमिंग फ्रॉम मतलब अनदर कंपनी, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आपके इशू लटकाया जाता है काफ़ी दिनों तक, बट उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है सिर्फ कस्टमर्स की कंप्लेन पे, वो भी बहुत जल्द, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आई थिंक ये आप अगर चाहते हैं स्विच करना तो आपको स्पीड के टर्म्स में मिल जाएगा, बट अगर आप बहुत इधर उधर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और बहुत ही रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं तो आई वुड से कि आप पहले आसपास के लोगों से बात करिए, किसी के पास अगर है तो उसके बेसिस पे आप ले लीजिए, अदरवाइज़ फिर तो दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं ही। बट अगर आपको स्पीड चाहिए और काफ़ी अच्छे डेटा प्लान चाहिए और बेनिफिट्स चाहिए, जैसे Z5 का इनका सब्सक्रिप्शन मिलता है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, 405 प्लान के साथ 999 का मतलब 1000 रुपये का वी का सब्सक्रिप्शन, आप अगर 405 रुपये का इनका प्रीपेड प्लान ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा साल भर के लिए। तो वो भी मतलब काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके, अगर आप देखें ओवरऑल कंपेयर करें तो ये बेसिकली मेरे रिव्यू था पूरा ओवरऑल जो मैंने 2.5-3 महीने के ओवरऑल बैंडविड्थ में किया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे लिस्ट कर दीजिएगा। अगेन मैंने जो ख़रीदा है पूरा अपने पैसों से ख़रीदा है, तो किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ना मैंने किसी और ने मुझे बोला हुआ है कि आप ऐसा बोलो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे। लाइक आई सेड कि डाउन टाइम भी है और नेटवर्क लो भी हो जाता है, 5-6 Mbps भी हो जाता है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिखाएं, स्नैपशॉट दिखाएं स्पीड टेस्ट के। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। प्लान्स के बारे में आप देख सकते हैं, प्लान्स अपग्रेड डाउनग्रेड होते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दे सकता। विद दैट इन माइंड, सी यू अगेन, सी यू सून, बाय गाइस।